नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर रिव्यू शेवरकर इस चैनल पर। आज हम आईवीआर कॉल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आईवीआर कॉल पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो उसमें एक क्वेश्चन करंट जीएस का भी आ सकता है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहता है वो थर्ड क्वेश्चन आपको किसी दरमियान आंसर देना पड़ता है और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। अभी पिछले बार नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी इस आईवीआर कॉल पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सुशांत सिंह राजपूत ने अब तक कितने फिल्म में काम किया है? 10, 12, 15 या 20? आपके पास 5 सेकंड है। तो आपका आंसर है, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत ने 12 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका लास्ट जो उनकी फिल्म है दिल बेचारा, अभी 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 2013 में काय पो छे, यह उनकी फर्स्ट फिल्म थी। काय पो छे, यह उनकी फर्स्ट फिल्म थी जो 2013 में रिलीज हुई थी। और उनकी वो टीवी सीरियल से उन्होंने काम करना शुरू किया है। 2008 में उनकी टीवी सीरियल में किस देश में है मेरा दिल, किस देश में है मेरा दिल, यह उनकी पहली टीवी सीरियल 2008 में टीवी पे आई थी। उसके बाद पवित्र रिश्ता, यह उनकी सेकंड टीवी सीरियल है। तो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने फिलहाल अभी सुसाइड किया है, तो उनके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कितने व्यक्ति को मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक 45, 48, 49 या 55। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर है 55 लोगों को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा राइट आंसर है 55। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो 55 लोगों को अब तक मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी साहित्य के लिए पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था वो 59वें पुरस्कार से स्टार्ट हुआ था। 49वें पुरस्कार से अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था और अभी तक 55 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। शंकर कुरूप यह पहले पर्सन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से जो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्हें पहला भारत रत्न दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, शनि ग्रह को उपग्रह कितने हैं? शनि ग्रह को उपग्रह कितने हैं? 27, 79, 82 या 89? तो यहाँ पे शनि ग्रह को उपग्रह है 82। शनि ग्रह को उपग्रह है 82। शनि ग्रह को हमारी जो ग्रह माला है, सूरज से लग के जितने भी ग्रह है, सन से लग के जितने भी ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, BSPMG, सन, इस प्रकार के हमारे यहाँ पे सूर्यमाला को ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार सूर्यमाला को लग के 8 ग्रह, सूर्यमाला में 8 ग्रह का समावेश है। और उसमें जो सबसे ज्यादा उपग्रह है वो शनि को है, 82 उपग्रह शनि को है। अरुण को 27 उपग्रह है और गुरु ग्रह को 79 उपग्रह है। फर्स्ट नंबर पे आता है शनि जिसको सबसे ज्यादा उपग्रह है। सेकंड नंबर पे गुरु जिसको उससे कम 79 उपग्रह है। और थर्ड नंबर पे अरुण यह ग्रह आता है जिसको 27 उपग्रह है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बैंक का राष्ट्रीयकरण प्रथम 1969 में हुआ। वह कितने बैंक का हुआ था? जिस टाइम 1969 में 19 जुलाई 1969
जुलाई जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंक का, 12 बैंक का, 14 बैंक का या 19 बैंक का? तो उस समय आपके पास 5 सेकंड है। उस समय 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969, 19 जुलाई 1969 हजारिया कमेटी अनुसार, हजारिया कमेटी के अनुसार 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हुआ था। उसके बाद 15 अप्रैल जो सेकंड टाइम राष्ट्रीयकरण हुआ, 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को उसके बाद 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में 14 बैंक का, 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कुल 20 बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे होना चाहिए था, कुल 20 बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन उसका पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में विलीनीकरण किया गया। पीएनबी में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलीनीकरण किया गया, इसलिए कुल 19 बैंक का उस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल 19 बैंक का उस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले 69 में 14 बैंक का, 80 में 6 बैंक का, 80 में 6 बैंक का, और उसी समय न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलीनीकरण हुआ, इसलिए उस समय राष्ट्रीयकरण हुई बैंक कुल 19 बैंक थी। पहला राष्ट्रीयकरण हजारिया कमेटी अनुसार हुआ था। उसके बाद भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके पास 5 सेकंड है। 20 है, 22 है, 24 है या 25 है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, इससे पहले 24 ही उच्च न्यायालय थे, लेकिन 1 जनवरी 2019 में एक उच्च न्यायालय और बना, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। वहां पे 1 जनवरी 2019 में एक 25वां उच्च न्यायालय वहां पे स्टेबल किया गया, बनाया गया। तो इसलिए अब कुल भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 6, रोमन संख्या, जो हम रोमन वर्ड लिखते हैं, जैसे 1 के लिए इस प्रकार लाइन खींचते, 10 के लिए x की लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो रोमन संख्या d, रोमन संख्या d के लिए कौन सी संख्या लिखी जाती है? रोमन संख्या d के लिए कौन सी संख्या लिखी जाती है? 50 लिखी जाती है, 100 लिखी जाती है, 500 लिखी जाती है, 1000 लिखी जाती है। तो रोमन संख्या d के लिए 500 यह संख्या लिखी जाती है। रोमन संख्या d के लिए 500 यह संख्या लिखी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, LCD इस प्रकार। अगर आपको रोमन में 50 लिखना है तो L लिखा तो 50 हो जाएंगे। रोमन में 100 लिखना है, C लिखा तो 100 हो जाएंगे। रोमन में 500 लिखना है, D लिखा तो 500 हो जाएंगे। रोमन में 1000 लिखना है तो M लिखा तो 1000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है आईवीआर कोड में, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, है हमारा। इससे पहले हमने जो एक सवाल लिया था, जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो भारत में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है, जो आंध्र प्रदेश अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 में बना है। तो उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 214 यूज किया जाता है। अनुच्छेद, संविधान में जो अनुच्छेद है वह 214 में उच्च न्यायालय का स्थान दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124 जो अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय का 124 में उसका समावेश किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में कौन सा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? तो फिलहाल यह जुलाई की घटना है। 5 जुलाई 2020 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एलिमेंट्स नामक एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है 5 जुलाई 2020 को। यह ऐप 8 भाषाओं में दिया गया है। यह ऐप में जो लैंग्वेज यूज हो सकती है वो 8 लैंग्वेज इसमें दी गई है।
तो यह ऐप पे भी आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप पहले ही था, लेकिन इसकी एडवर्टाइज और लॉन्चिंग इसकी फिलहाल अभी की गई। इसको मॉडिफाइड किया गया, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऐप। और इसमें जो भी डाटा आपका रहेगा वो गुप्त रहेगा, आपके परमिशन के सिवा थर्ड पार्टी उसको हाथ नहीं लगा सकेगी। उसके बाद विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है? गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर राशि मंजूर की है? 20 करोड़, 40 करोड़ या 60 करोड़ या 70 करोड़? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 40 करोड़ डॉलर की राशि यह विश्व बैंक ने गंगा स्वच्छता के लिए, गंगा पुनरुद्धार प्रोग्राम के लिए इतनी राशि 40 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है। उसके बाद योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? 1950 में हुआ, 1951 में हुआ, 1956 में हुआ या 1969 में हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ है 1950 में। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। इसका संविधान में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग जो अभी इसका रूपांतर नीति आयोग में किया गया है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। पंचवार्षिक योजना को मान्यता देने के लिए यह योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग में जो अध्यक्ष रहते वो पंतप्रधान इसके अध्यक्ष रहते, और योजना आयोग के प्लानिंग से ही 5 ईयर प्लान स्टेबल किया जाता था। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में शुरुआत की गई। 1951 में पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत की गई। सेकंड पंचवार्षिक योजना 1956 में सेकंड पंचवार्षिक योजना की शुरुआत की गई, और फोर्थ पंचवार्षिक योजना की शुरुआत की गई 1969 में। 1969 में, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि 1969 में लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और सेकंड 1980 में सेकंड 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हुआ था। तो यह भी जानकारी आपको यहाँ पे रखना जरूरी है। उसके बाद जो अभी भारत और चीन में जो लड़ाई झगड़े के सीमावाद जो चालू है भारत और चीन के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और चीन के बीच में, चीन के जितने भी भारत में ऐप कार्यरत थे, लगभग 59 ऐप भारत ने अभी बंद कर दिए। 59 ऐप भारत ने अभी बंद कर दिए। उसमें सबसे फेमस ऐप था, आप मैक्सिमम लोग चलाते थे, टिकटॉक, उस पर भी अभी बैन कर दिया गया है। उसके बाद भारत और चीन के दरमियान जो सीमा रेखा है, वह सीमा रेखा का डिस्टेंस या लंबाई कितनी है? तो वह 3488 यानी 3488 किलोमीटर, इतनी चीन और भारत के बीच में सीमा रेखा खींची गई है। तो यहाँ पे आपको अपने भारत में जितने भी भारत के बॉर्डर को देश लगे हैं उनके बारे में पढ़िए, और उनकी सीमा कितनी किलोमीटर लगी है, उनका डिस्टेंस क्या है, वो कितने, और चीन को भारत के कितने स्टेट लगे हैं, पाकिस्तान को भारत के कितने स्टेट लगे हैं, नेपाल को भारत के कितने स्टेट लगे। तो यह सब जानकारी आपको रहना जरूरी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग, अभी जिस व्यक्ति के पास जो डिपार्टमेंट है, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके दोस्तों, इतनी पढ़ाई आप जरूर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई में लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।